जय हिंद दोस्तों। बीएसएफ, एससीएम और एएसआई स्टेनो के पदों पर जो वैकेंसी आई है उसके अंदर पहले रिटर्न होता था। क्या इस बार भी पहले रिटर्न होगा या फिजिकल होगा? फिजिकल होगा तो फिजिकल में क्या क्या इवेंट होंगे, कैसे फिजिकल होगा, किस तरीके से हम तैयारी करें जिससे कि हम जॉब हासिल कर सके, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी अगर बात करें हम बीएसएफ एसीएम की वैकेंसी की, तो ये जो है 12th पास वैकेंसी है, जिसके अंदर आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल के अंदर आपको क्लर्क की पद मिलता है। यानी कि असम राइफल में इसको क्लर्क कहते हैं, बाकी जो फोर्सेस है उसमें एसीएम या एएसआई स्टेनो के पद है। दोस्तों, अब इसमें बात करें कि आप अगर ये फॉर्म भरना चाहें, क्वालिफिकेशन की बात करें, हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें 12th पास और साथ में आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो मैंने फॉर्म की जो है फॉर्म फिल करने की अप्लाई लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर भी जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट की बात करें तो 8 जुलाई 2024 को इसकी लास्ट डेट है। अगर आप चाहें तो इससे पहले ही इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा, पहले जो बीएसएफ एससीएम यानी एससीएम या फिर एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसी आती थी उसमें सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होता था, यानी कि उनका जो पहले का सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता था। बट इस बार जो है सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा अलग तरीके से किया जा रहा है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले होगा आपका फिजिकल के बाद में होगा आपका रिटर्न टेस्ट के बाद में आपका होगा स्किल टेस्ट के साथ साथ डीवी मेडिकल भी। तो इसके लिए सबसे पहले इस बार क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले रिटर्न होता था, रिटर्न देने के बाद में जो रिटर्न क्वालिफाई करते थे तब फिजिकल और स्किल टेस्ट किया जाता था। यानी कि फिजिकल उस समय रनिंग नहीं होता था, सिर्फ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होते हैं बस नॉर्मली आपका हाइट वेट चेस्ट को नापते थे और उसी हिसाब से आपका हो जाता है। बट इस बार जो है कुछ चेंजेस हुए हैं, तो इसके लिए आपको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल आपके जल्दी से जल्दी होने वाले हैं। आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी आपके मन में सवाल होगा कि सर मैं फिजिकल की तैयारी कैसे करूं, फिजिकल में मैं क्या पढ़ूं, या मतलब किस प्रकार से रनिंग करूं या फिर क्या वर्कआउट करूं। तो उसका मैंने डेडिकेटेड एक डिटेल वीडियो वर्कआउट प्लान के साथ बना रखा है। मैं ऊपर आई बटन में और प्लस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर उसको वर्कआउट को, डाइट को फॉलो कर आप इजीली इसको पास कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फिजिकल की, कि फिजिकल में क्या होगा। दोस्तों, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के अलग अलग क्राइटेरिया है, दोनों अलग अलग तरीके से फिजिकल होगा। तो सबसे पहले अगर बात करूं मेल कैंडिडेट की फिजिकल की, तो उसमें 1.6 यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसके अंदर आपको टाइमिंग दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड। दोस्तों, टाइमिंग आप मान के चलिए बिना प्रैक्टिस के आप ये टाइमिंग को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं एक दिन 2 दिन प्रैक्टिस करूंगा मैं हो जाएगा, इससे नहीं होगा। 6 मिनट 30 सेकंड का टाइमिंग कवर करने के लिए आपको यानी कि थोड़ा सा ताकत या फिर आपको जो है दम लगाना पड़ेगा। अब यहीं पे अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या फिजिकल होगा, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी, जो कि उन्हें 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। दोस्तों, फिजिकल के कोई पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं है, ये क्वालिफाई है, इसके अंदर आपको क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप अगले स्टेज में पहुंच पाएंगे। अब इसके बाद में आता है पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है कि आपकी सबसे पहले हाइट नापी जाएगी। दोस्तों, इसके अंदर जो है जो मेल कैंडिडेट हैं, जो कि जनरल, ओबीसी और एससी के हैं, उनको 165 सेंटीमीटर हाइट होगा उनका, और एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर। और जो स्टेट के वाइज जैसे आसामी, गढ़वाली, जिनको छूट मिलती है सेंटर की तरफ से, उनको भी छूट मिलेगी। अब इसके अंदर मेल कैंडिडेट का होगा चेस्ट का मेजरमेंट की बात करें तो आपका नॉर्मल जो है 77 सेंटीमीटर और आप एक्सपेंड करने के बाद में 82 होना चाहिए। ये तो हो गया मेल कैंडिडेट के पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब इसके बाद में आता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें हाइट की, तो 155 सेंटीमीटर, और एसटी और जिन भी गढ़वाली, आसामीज और जिनको सेंटर की तरफ से छूट दी जाती है हाइट में, उनका होगा 150 सेंटीमीटर। तो अब बात करें दोस्तों इसके अंदर हाइट, या आपकी जो हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो दोस्तों, काफी लोगों को एक डाउट रहता है कि सर मेरा हाइट के मुताबिक वेट है या नहीं, वेट कम है या ज़्यादा है, अंडर वेट हूँ या ओवर वेट हूँ। तो उसके लिए मैंने ये जो आपको एक परफॉर्मा दिया है, इसके अंदर आप अपने हाइट को सेंटीमीटर के अंदर दे रखे, सेंटीमीटर के सामने अपनी एज के साथ उस वेट को आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि आप उस अपने आइडियल वेट में है या नहीं। आपको अपने आइडियल वेट में रहना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसे कि ये मेल कैंडिडेट के लिए, अगर मेल कैंडिडेट के लिए हम बात करें 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट मांगी गई है,
तो अगर आप 18 से 22 साल के हैं तो आपका जो है मिनिमम वेट 48 केजी होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 59। उसी प्रकार से अगर आप 23 से 27 के बीच में हैं तो आपका 50 केजी से 61 केजी वेट होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे 66 है आपका, 70 सेंटीमीटर है, जितना भी आपकी हाइट हो उस हिसाब से आप अपने हाइट के सामने जो वेट है और वेट के ऊपर आपकी एज लिखी हुई है उस एज को आप देख लीजिएगा और उससे आप कंफर्म कर लीजिएगा कि मेरा इतना आइडियल वेट है या नहीं। अगर आपका वेट कम या ज़्यादा है तो आपको वो उसे कम या ज़्यादा करने पड़ेगा, अन्यथा आप जो है पीएसटी के अंदर आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये तो हुआ मेल कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की हमारी जो आइडियल हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर, और जो है SC ST या फिर जो जिनको सेंटर की तरफ से छूट दी जाती है फीमेल कैंडिडेट को हाइट में, उनकी मिनिमम हाइट मांगी गई है 150 सेंटीमीटर। अगर 155 सेंटीमीटर की देखें तो अगर आपकी एज 18 साल से 22 साल के बीच में है तो आपको 38 केजी 500 ग्राम से 47 केजी 500 ग्राम, यानी कि आपका मिनिमम 48 केजी से कम आपका वेट, मतलब कि 48 केजी जितना वेट आपका होना चाहिए। अगर आपका 22 और 27 साल के बीच में है, आपका 23 साल से 27 साल के बीच में है तो आप 40 से 49 केजी के बीच में आपका वेट होना चाहिए। अगर आपका 40 केजी से कम है तो आप अंडर वेट होंगे, फिर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपका 49 से ज़्यादा है तो आपका ओवर वेट है, फिर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मैंने इसीलिए पहले आपको बता दिया है। अभी आपके पास समय है कि आप जो है अपना वेट को कम, जिनका वेट कम है वो अपना वेट को बढ़ा सकते हैं और जिनका वेट ज़्यादा है वो अपने वेट को कम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये परफॉर्मा डाल दिया। आपकी जितनी हाइट है, हाइट के मुताबिक आप इसको कर लीजिएगा। और तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो पर चलते हैं। अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा PDF, जिसके अंदर कि आप चेक कर सकते हैं कि मेरी जो वेट है और हाइट है दोनों सही है या नहीं। अगर आपका वेट ओवर वेट है तो आपको वेट कम करना रहेगा, या फिर अंडर वेट है तो आपको खा पी कर वेट को बढ़ाना रहेगा। तो वेट के संबंधित भी मैंने एक डिटेल वीडियोस बना रखे हैं, जिसके अंदर मैंने वर्कआउट प्लान के साथ साथ आपको जो है डाइट का भी बता रखा है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। अगर आप ओवर वेट हैं तो आप वो डाइट को फॉलो करके इजीली आप अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपका वेट कम है तो मैंने ऐसी भी डाइट प्रिपेयर की, बना कर दिया आपको, जिसके अंदर कि आप अपना वेट को गेन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और इसके अंदर आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको मिनिमम 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास जॉब होगी। तो बिना किसी देरी के आप जो है अपने फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं। अगर आपने फॉर्म फिल किया हो, फॉर्म फिल के साथ साथ आपको टाइपिंग टेस्ट की भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट भी बहुत ही जरूरी है। उसको भी क्वालिफाई करना इतना ही जरूरी है जितना कि आपको फिजिकल, क्योंकि वो क्वालिफाई करोगे उसके बाद में अगले स्टेप पे जाओगे। तो मैंने यहाँ पर जो है फिजिकल की बात की है। फिजिकल के अंदर आपका क्या होगा, मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो कि उसे 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी, जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में कवर करनी रहेगी। अब दोस्तों जो भी रनिंग का वर्कआउट प्लान है, डाइट प्लान है, मैंने ऑलरेडी उसके वीडियोस बना रखे हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उस वर्कआउट को फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली आप जो है इजीली आप आराम से 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप पास हो जाएंगे। अगर आप उस वर्कआउट प्लान को आने वाले कुछ दिनों में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके सारे सवालों का जवाब इसमें कवर कर सकूं। बट अगर फिर भी किसी के मन में कोई सवाल बाकी रह गया हो, या फिर किसी के मन में ऐसा सवाल हो कि सर मुझे इसके जवाब चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का जवाब देने की। दोस्तों इसकी मैंने फुल PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया है, जिसका भी लिंक मैंने बायो में दे रखा है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होकर और भी बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।